कनाडा में फाइनली समर्स आ गए हैं और सुबह की धूप इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है। कनाडा की गर्मी और इंडिया की गर्मी में बहुत डिफरेंस है। यहाँ समर्स में ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ का 35 डिग्री सेल्सियस इंडिया के 35 डिग्री सेल्सियस से बहुत हार्श होता है। इस वीकेंड हमने डिसाइड किया है थोड़ी आउटिंग का। यहाँ वाटरलू में हर सैटरडे को लोकली एक फार्मर्स मार्केट लगती है सेंट जेकब्स में, जहाँ पे फार्मर्स अपने लोकली ग्रोन किए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आते हैं और उन्हें सेल करते हैं। तो आज हम भी वहाँ जाएंगे और मेरा प्लान है बहुत से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाने का, और उसके बाद घर आकर हम थोड़ी सी अपने नेक्स्ट वीक के लिए मील प्रेप करेंगे। अब हम पहुँच गए हैं फार्मर्स मार्केट। आज यहाँ काफ़ी सारे फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अवेलेबल हैं। मुझे सीजनल प्रोड्यूस देखना बहुत पसंद है क्योंकि हर सीज़न में कुछ नया मिल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके लोकल और फ्रेश प्रोड्यूस चूज़ करूँ। और अब हम फाइनली घर वापस पहुँच गए हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने आज फार्मर्स मार्केट से खरीदी हैं। वी आर बैक फ्रॉम द मार्केट और मैंने बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये फ्रेश कट फ्लावर्स भी लिए हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वीकेंड इज़ ऑलरेडी डन। इसके बाद मैं प्रिपरेशन करूँगी अपने मील प्रेप की। मैं मील प्रेप इसीलिए करती हूँ क्योंकि वीकडेज बहुत बिजी हो जाते हैं और हर बार आपको 3 टाइम्स का मील बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए इट्स मच मोर हेल्दी एंड ईजी अगर आपके फ्रिज में ऑलरेडी मील्स प्रिपेयर्ड हों, जिन्हें आप निकाल कर ईजिली असेंबल करके खा सकते हैं। इससे आप लेस जंक फूड खाते हैं और बाहर का खाना खाने का भी ज़्यादा मन नहीं करता, और वीकडेज भी बहुत लेस स्ट्रेसफुल लगते हैं। मेरे हर वीक के मील प्रेप में एक हाई प्रोटीन चीला बैटर, 2 सब्जियां, 2 फ्रूट जो कि ऑलरेडी कट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, एक हाई प्रोटीन स्प्रेड, एक हेल्दी होम में बेक की हुई ब्रेड, एक हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर टिक्की, कबाब या कटलेट्स, और कुछ इजी ग्रैब एंड ईट स्नैक्स। मुझे मील प्रेप करने का एक ये भी बेनिफिट लगता है कि कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हमें खाने तो चाहिए, लेकिन हम उन्हें डेली मील में ऐड करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं वीकेंड्स पे मील प्रेप करती हूँ तो उन्हें मैं अपने फूड में ऐड कर लेती हूँ, एंड दैट मेक श्योर कि वीकडेज में हम उन्हें तो खाएंगे। जैसे बीट्स, स्वीट पोटैटोज, मोरिंगा, मूंग दाल पाउडर, सत्तू पाउडर, चिकपीस, पंपकिन सीड्स, बहुत सारे नट्स। मैं किचन एड की ग्रेटर अटैचमेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत टाइम सेव होता है और बहुत एफर्ट भी कम लगता है। इसके बाद मैं अपने कट किए हुए और वॉश किए हुए टमाटोज को भी ग्रेट कर लूँगी बेसिक ग्रेवी मसाला में ऐड करने के लिए, जब हमारा अनियन अच्छे से कुक हो जाएगा।
चलिए अब फ्रेश ब्रेड बनाने की तैयारी भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ वार्म मिल्क, 2 टेबलस्पून यीस्ट एंड 2 टेबलस्पून मेपल सिरप। ध्यान रहे कि मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इट जस्ट नीड्स टू बी लिटिल वार्म। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे ताकि यीस्ट फर्मेंट हो सके। मेरे कट किए हुए वेजीज भी ऑलमोस्ट पर एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं कि मैं इस पनीर के पानी को कैसे यूज़ करती हूँ। उसको अच्छी तरह से पील कर लेंगे। उन्हें वॉश करके फ्राइज़ की शेप में अच्छे से कट कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, सॉल्ट एंड ऑरिगेनो पाउडर और इसके बाद मैं सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बेकिंग ट्रे पर स्प्रेड कर दूँगी। हमारा डो भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं अच्छे तरीके से कट करने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख लूँगी। न्यूट्रिशनल यीस्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सॉल्ट, थोड़ी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला और टोफू और वे वाटर का मिक्सचर। और हमारा हाई प्रोटीन चीला बैटर रेडी है जिससे आप क्विक एंड इंस्टेंट चीला बना सकते हैं। फिक्स भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने फिक्स का पेस्ट भी रेडी कर साइड में रख लिया है। वीकडेज के लिए मेन्यू प्लान करना और मील प्रेप करना ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि उनके लिए हम क्या क्या बनाएंगे, और जब गेस्ट चले जाते हैं तो जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसे आप फ्रिज में रख देते हैं सो दैट आप अगले दिन उसे खा सकें। सेम इज़ द मील प्रेप, ओनली डिफरेंस इज हर वीकेंड में मैं जो मील प्रेप करती हूँ वो गेस्ट के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए होता है। कनाडा का वेदर हमेशा बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अभी बहुत अच्छी धूप थी और अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। इस बार कुकीज़ की वेरिएशन में मैं बना रही हूँ ये हाई प्रोटीन चिकपी कुकीज़। जिसको चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी ब्रोकली भी ऐड कर रही हूँ और क्योंकि इस बार मेरे पास आंवला नहीं थे तो मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। किसी भी आयरन रिच प्रोडक्ट के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन सी का कोई सोर्स ऐड करें, इसीलिए आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। हमारा बेसिक करी मसाला भी ठंडा हो गया है तो मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल दूंगी। मैंने चिकपी कुकीज़ को बेक किया था 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर और अब ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। मैं हर वीक हाई प्रोटीन टिक्कीज़ या कटलेट्स बनाती हूँ लेकिन इस पर मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं वायरल शीट कबाब, जिसके लिए मैंने लिए हैं बचे हुए चिकपीस, बॉइल्ड ब्रोकली, थोड़ा प्याज, थोड़ा अदरक। इन सबको मैं एक साथ ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा लेफ्ट ओवर बॉइल्ड पोटैटो, उन्हें निकालकर मैं अपने ब्रेड डो को गर्म ओवन में रख दूंगी। टेम्परेचर को सेट करूंगी 220 डिग्री सेल्सियस पर और लगभग इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक करूंगी। आप देख सकते हैं ये शीट कबाब्स अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। आज मैं 2 तरीके के ओवरनाइट ओट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, टीरामिसू ओट्स एंड रसमलाई ओट्स। अब मैं बना रही हूँ टीरामिसू ओट्स, जिसके लिए थोड़े से मिल्क में मैंने हाफ स्पून कॉफ़ी ऐड की है। एक और पैन में मैंने मिल्क ऐड किया है और उसमें मैं डालूंगी कार्डेमम पाउडर और थोड़े से सैफरॉन। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी ग्रीक योगर्ट, उसके बाद एक कंटेनर में मैं ऐड करूंगी कॉफ़ी मिल्क
और दूसरे कंटेनर में मैं ऐड करूंगी कार्डेमम एंड सैफरन मिल्क। 4 टेबलस्पून ऑफ ओट्स, 2 टेबलस्पून ऑफ चिया पाउडर, रसमलाई ओवरनाइट ओट्स में मैं 1 स्पून फिक्स पेस्ट ऐड कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि टीरामिसू ओट्स में कॉफ़ी है इसीलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून फिक्स पेस्ट ऐड करूँगी। टीरामिसू ओट्स में मैं थोड़ा सा मेपल सिरप और रसमलाई ओट्स में मैं थोड़े से पिस्ताचियोज ऐड करूँगी और इन्हें स्टोर कर रख दूँगी। और हमारे ओवरनाइट ओट्स रेडी हैं और हमारा ब्रेड भी रेडी हो गया है। इसे बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्विक स्नैक्स। तो एक पैन में मैं हल्का सा घी लगाकर उसमें मखाने ऐड करूंगी, थोड़ा नमक, हल्दी और गरम मसाला, और इन्हें क्रिस्पी होने तक कुक कर लूंगी। हमारे सीख कबाब्स भी ठंडे हो गए हैं तो इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। आप इन्हें एज अ स्नैक्स खा सकते हैं, रैप या सैंडविच में ऐड कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके इस वीक की किसी भी मील में प्लेट में प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है तो आप इजीली इन सीख कबाब्स को ऐड कर सकते हैं और आपकी थाली में प्रोटीन ऐड हो जाएगा। ब्रेड को उसके पैन से मैंने रिमूव कर दिया है और ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया है। अब चलिए वापस आते हैं जीरो ऑयल पीनट हेजलनट स्प्रेड पर। मैंने इसमें ऑयल की जगह पानी डाला है इसे स्मूथ बनाने के लिए। इसके बाद मैं इसे फ्रीज कर लूंगी। और एक और ट्रिक, आप इसे किसी एक बड़े कंटेनर में फ्रीज करने की बजाय इस तरह की आइस ट्रे में फ्रीज करें और जितने स्प्रेड की आपको जरूरत हो उतने आइस क्यूब्स आप बाहर निकाल लें और बाकी को फिर से फ्रीज कर दें। इससे वो खराब नहीं होगा। और उसमें ऐड करूंगी नमक, हल्दी और गरम मसाला। चलिए पनीर भी चेक कर लेते हैं। देखिए पनीर कितना अच्छा बना है और इसकी कितनी फर्म शेप आई है। इस वीक का हमारा मील प्रेप रेडी है। इस मील प्रेप में हमारे पास है फ्रेश बेक्ड ब्रेड, सम कट वेजिटेबल्स, ग्रेटेड वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डिप, हाई प्रोटीन कबाब्स, फिक्स पेस्ट, स्वीट पोटैटो फ्राइज and roasted makhana, sorted mushrooms and onion for sandwich, 2 ready to eat overnight oats, paneer and ready to use basic gravy masala। इस वीकेंड का मील प्रेप डन है और अब टाइम है रेस्ट करने का। गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर सुबह हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मील प्रेप की हेल्प से मैं कैसे जल्दी मील्स प्रिपेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ वॉफल्स। मैंने एक बनाना इसे मैश कर दिया। उसके बाद जो कल हमने कैरेट्स ग्रेट की थी मैं वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून ऑफ फिग्स पेस्ट, थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट, एक एग जो कि ऑप्शनल है, 2 टेबलस्पून होल व्हीट फ्लावर। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा क्विक एंड हेल्दी वॉफल मिक्स रेडी है। वॉफल्स बनाने से पहले वॉफल मेकर के ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लें ताकि वॉफल्स चिपके नहीं। अब इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए दोनों तरफ से पकाएं एंड योर क्रिस्पी एंड सॉफ्ट वॉफल्स आर रेडी। तो यहाँ मैंने नायाब का टिफ़िन रेडी कर दिया है जिसमें है ये वॉफल्स, कुछ फार्म फ्रेश स्ट्रॉबेरीज एंड द चिकपी शीट कबाब्स जो मैंने कल बनाए थे। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी जो कि है ये बहुत ही हेल्दी रैप। इसके लिए मैं सबसे पहले मूंग दाल हाई प्रोटीन बैटर लूँगी जो मैंने कल बनाया था और मैं उससे एक चीला बना लूँगी। चीला को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कुक कर लीजिए। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ चिकपी एंड बीटरूट हमस, चिकपी शीट कबाब्स
थोड़ी ग्रेटेड कैरेट एंड ग्रेटेड बीट रूट्स, थोड़े से अनियन, और बस इसे रैप कर लेंगे। और आपका बहुत ही हेल्दी एंड क्विक रैप रेडी है। अगर आप चाहें तो इस सिंपल चिला को ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। उसके बाद मैं बना रही हूँ सैंडविच, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ होल व्हीट ब्रेड जो हमने कल बनाई थी, एंड उसमें आई एम एडिंग द पीनट एंड हेज़लनट स्प्रेड। एंड योर मिड डे स्नैक इज़ रेडी, दैट इज़ हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर एंड वेरी न्यूट्रिशियस। और लीजिए, आज की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रही हूँ लंच, जो कि है मिक्स वेज कीनोआ। मैंने थोड़े से ऑयल में अनियन सॉटे किए हैं, उसमें ग्रेटेड कैरेट ऐड की है, लिटिल बिट ऑफ ग्रेटेड बीट रूट, लिटिल बिट पेपर्स, सॉल्ट, हल्दी एंड गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ऑफ स्पिनच प्योरे। और अब मैं ऐड कर रही हूँ लेफ्ट ओवर राइस एंड कीनोआ मिक्सचर। माई हॉट एंड हेल्दी लंच इज़ रेडी। ऐसे ही और इजी और क्विक मील प्रेप आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब करें।